और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगी एनसीपी के बीच दरार की खबरें आ रही हैं और हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। रौनक, क्या ऐतराज है अब एनसीपी नेताओं को, उनके मंत्रियों को? जी देखिए, मुख्य तौर पर कल देर रात को अजीत पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है उनके घर पर एनसीपी के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई थी और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां और शिवसेना के कैंप में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, खासतौर से लगातार एक के बाद एक विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के कैंप में मुंबई से गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। ऐसे में शिवसेना में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर एनसीपी के इन बड़े नेताओं में इस बात का शक है कि शिवसेना के एक बड़े नेता इस पूरी गतिविधि के पीछे जो है उनका हाथ हो सकता है। एक बड़ा शक जो है वो एनसीपी के नेताओं का यहां पर देखने को मिल रहा है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार के घर पर कल देर रात को करीबन 8:30 से 10:30 बजे के बीच में जो बैठक हुई उसमें जयंत पाटिल जो प्रदेश के अध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री है, वो मौजूद थे। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल मौजूद थे, खुद अजीत पवार वहां मौजूद थे। इसके अलावा हसन मुशर्रफ वहां मौजूद थे, जितेंद्र आव्हाड मौजूद थे। तो जो प्रमुख एनसीपी के नेता है इन्होंने ये बैठक की थी। दरअसल इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि सरकार एक तरफ जो है वो मजबूत है, इस तरह का दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में कल वो फेसबुक लाइव करने के बाद अपना जो सरकारी आवास है वे छोड़कर वे अपने घर मातोश्री की तरफ निकल जाते। तो ये जो मूवमेंट सरकार की तरफ से और खास तौर से मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, इसको लेकर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया है। और ये भी चर्चा इन नेताओं में हुई है कि अगर वाकई में सरकार अल्पमत में है तो आगे की एनसीपी की रणनीति क्या होगी। मैं आपको बता दूं कि आज खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधायकों की और मंत्रियों के साथ सुबह 11 बजे वाईबी चौहान सेंटर में बैठक बुलाई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इसको लेकर जिस और इशारा किया जा रहा है कि वो बड़ा नेता कौन है जिसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, क्या उसको लेकर एनसीपी प्रमुख तौर पर सीधे तौर पर कोई बड़ा आरोप लगाती है, कोई बड़ी बात कहती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी गतिविधियां चल रही थी इसको जो इंटेलिजेंस विभाग है उन्होंने ये सूत्र हमारे बताते हैं कि मुख्यमंत्री को भी इस बारे में इत्तला दी थी कि पिछले 6 महीने से एकनाथ शिंदे और उनके करीबी जो है इस तरह क्या फैसला ले सकते हैं। इसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट अहम जानकारी आप दे रहे हैं और जाहिर सी बात है इससे शिवसेना की चिंता जरूर बढ़ेगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे जुड़ गए। आनंद जी, अब एनसीपी भी नाराज होती हुई दिख रही है। इसके पहले अभी तक तो सवाल ये उठाए जा रहे थे विरोधियों की तरफ से कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा कब देंगे, कल उन्होंने सरकारी बंगला भी छोड़ दिया। अब एनसीपी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराज दिख रही है आपसे। देखिए, ऐसा है कि हमसे कोई नाराज नहीं है। शरद पवार जी समय समय पर फोन कर रहे हैं, खुद भी मिलने आए, सुप्रिया जी साथ में रही, कमलनाथ जी मिलने आए, साथ में बाला साहब कोराट जी सब आए। तो देखिए, जब महाविकास अघाड़ी सरकार है, एक फैमिली जैसा है, अगर संकट है तो सब उसमें सहभागी है। और ये जो नाराज हैं ये सूत्रों के हवाले से पता चलता है। पता नहीं वो सूत्र कौन होते हैं, कौन नाराज है, किसी का नाम तो पता चले कि कोई नाराज है, हम उनसे जाके बात करें। और रही बात हमारे सरकार के अड़चन की, तो कल आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट कह दिया, हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं। अगर हमारे प्रजा में, हमारे राज्य में एक व्यक्ति भी हमसे दुखी है, एक व्यक्ति भी हमारे चरित्र और हमारे काम करने के तरीके से खुश नहीं, तो ठीक है भाई, हम अपने पद को त्याग देते हैं, हम इस्तीफा दे देते हैं, हम छोड़ देते हैं कुर्सी। लेकिन आके मुझे तो मेरे सामने आंखें मिलाकर कहिए तो कि आप में गलती है, आप में कमी है। खाली दूर जाकर एक जगह बैठकर वहां से ठीक है दुबे जी। आनंद जी मेरा आपसे सवाल ये है, आनंद जी मेरा आपसे सवाल है, आनंद जी मेरा सवाल यह है आपसे कि लगातार एक के बाद एक विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के कैंप में जा रहे हैं। जो विधायक है, कल भी आपके 2 मंत्री जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ कैबिनेट में मौजूद थे। उसके बाद आज सुबह खबर ये आ रही है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ पहुंच गए। मुझे ये बताइए कि आपका इंटेलिजेंस विभाग कर क्या रहा है? आपके पास राज्य का मुख्यमंत्री पद है, तो क्या आप लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मंत्री आपके गुवाहाटी निकल रहे? देखिए, ऐसा है कि मंत्री और एमएलए ये कोई छोटे बच्चे नहीं होते 4 साल कि जिनको हम कहें कि भैया आप मत जाइए, आप रुक जाइए, आप चले आइए। उन्हें जाना है वो जाएंगे, जिन्हें वापस आना है वापस आएंगे। हमने कल ही तय कर लिया है कि ठीक है, अब वो बहुमत का आंकड़ा पेश करें। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास बहुमत है, उनके पास जो एंटी सिलेक्शन लॉ है, अगर उसके तहत वो पास हो जाते हैं तो ठीक है, वो करें टेस्ट, हम भी उसका जवाब देंगे। लेकिन अब ऐसे
खाली टीवी पे जो खबरें चल रही उसको देख देख डरें और मायूस होकर बैठ जाएं, ऐसे हम लोग तो नहीं हैं। जवाब देने हम से पहले अपना- उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगला क्यों छोड़ दिया दुबे जी? वो जवाब देने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, जवाब देने के लिए डटे रहना चाहिए था वहां पर। नहीं तो डटे हैं ना, तो मातोश्री तो हमारा मंदिर है, अब हम मंदिर में आए हैं, अब वहां से हम बैठ के अपनी रणनीति बनाएंगे। और ठीक है, सरकारी बंगले किसी के परमानेंट थोड़ी होते हैं साहब, तो 5 साल का खेल है। फिर लेकिन जनता मुख्यमंत्री के हैं 5 प्रदेश के, अभी तो सरकारी बंगले पर उनका हक है, जब तक इस्तीफा नहीं दे देते या इस्तीफा नहीं होता या ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं, इसीलिए बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, आप भी जानते हैं। देखिए, कल उन्होंने भावनात्मक संदेश दिया है। उन्होंने कुल्हाड़ी का जिक्र किया था कि जब कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है, तो जब पेड़ कटता है तो पेड़ को दर्द होता है, लेकिन उस कुल्हाड़ी से नहीं, उस लकड़ी से जो उसी पेड़ की टहनी से निकलकर बनाई गई है। तो थोड़ा सा भावनात्मक समय है। उन्होंने उचित समझा कि मातोश्री चलना चाहिए। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का पूरा जीवन वहाँ बीता है, उद्धव जी का बचपन बीता है, तो वहाँ चल के वहाँ बैठ के हम देखेंगे क्या करना है। और रही बात वर्षा की, वो तो आज भी हमारा है, जब तक हम सत्ता में है, जब तक सरकार हमारी है, तब तक वर्षा तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मातोश्री आना जाना ये पहले भी लगा रहा है सब। उद्धव जी पहले भी मातोश्री आते जाते रहे, आदित्य जी आते जाते रहे, तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और हम हर सामने के लिए तैयार हैं, जो भी परिस्थिति होगा उसका सामना करेंगे। दुबे जी, जिस तरह से कल शिवसेना ने एक पत्र भी लिखा था विधायकों को और कहा था कि अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन लेती शिवसेना दिखाई नहीं दी। आखिर शिवसेना का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? वो कब अपनी ओर से ऐसे विधायकों पर एक्शन लेगी, और एक्शन लेगी तो किस तरह का एक्शन लेगी? बहुत कुछ आपको जल्द ही पता चलेगा। अभी हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। रणनीति बताई नहीं जाती है। जिस प्रकार बीजेपी अपनी रणनीति पर काम करती है, उसी प्रकार हम अपनी रणनीति पर काम करते हैं। अगर लगता है कि एकनाथ शिंदे जी के पास बहुत सारे विधायक हैं, तो दुबे जी देखिए, महाराष्ट्र जानना चाहता है कि महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने वाले जो विधायक अभी फिलहाल गुवाहाटी के इस 5 सितारा होटल में बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात की थी, और ये सोचा गया था कि अगर इस तरह का मैसेज, इस तरह का पत्र उन तक जाएगा तो शायद किसी तरह का जवाब एकनाथ शिंदे या उनके समर्थकों की तरफ से आएगा, लेकिन वो किसी भी तरह का जवाब नहीं आया, बल्कि इनकी ताकत बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में क्या शिवसेना के लिखे उस पत्र का कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने उस पत्र की कोई वैल्यू नहीं दी, तो अब तक कोई संकेत देना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि उस पत्र की वैल्यू नहीं है। हमारे प्रतोद ने वो पत्र लिखा था पार्टी के, जो विधिमंडल में हमारे प्रतोद होते हैं। अब ठीक है, पार्टी उस पर काम कर रही है। पार्टी लीगल जो हमारी टीम है उनसे भी सलाह ले रही है, चुनाव आयोग से भी बात कर रही है कि क्या एक्शन आगे हम ले सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि अब मामला, क्योंकि उन्होंने हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ा है और बागी हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें देखनी होती हैं। इसको आनंद फानंद में इसके फैसले नहीं लिए जाते। ठीक है आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आनंद दुबे, शिवसेना प्रवक्ता, उन्होंने ये बताया है कि कोई तकरार नहीं है, लगातार शरद पवार से फोन पर बातचीत भी हो रही है उद्धव ठाकरे की। ऐसे में जो तकरार की खबरें हैं उनका खंडन करते हुए नजर आए हैं आनंद दुबे। लेकिन ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच तकरार की खबरें जरूर निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक, आनंद दुबे तो खंडन करते नजर आए, कहा कि शरद पवार से लगातार फोन पर बातचीत हो रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि रणनीति एकनाथ शिंदे की यहां पर ज्यादा मजबूत और शिवसेना की कमजोर पड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। जी, निश्चित तौर पर, और यही सवाल जो है वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से राज्यसभा के चुनाव कुछ दिन पहले 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले से ही जो शिवसेना के विधायक है उनको होटलों में शिफ्ट किया गया था, और अब तक वे सभी विधायक जो है होटल में थे। ऐसे में एक एक कर ये विधायक जो है उन होटल से निकलकर गुवाहाटी की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में जिस का शक जो है वह एनसीपी के नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से उपस्थित किया जा रहा है अंदर खाने जो बैठक हो रही है उसमें, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई शिवसेना के बड़े नेता के बिना आशीर्वाद के ऐसा मूवमेंट हो पाना नामुमकिन सा है, क्योंकि जो शिवसेना की स्टाइल रही है काम करने की, पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के
आदेश पर चलने वाली ये पार्टी है और पार्टी के इतने सारे विधायक जो है वो एक साथ बगावत करके अगर दूसरे राज्य गुवाहाटी में शिफ्ट हो जाते तो निश्चित तौर पर इसका सवाल इस पर उठता है। और यही वजह है कि उनके सहयोगी जो पार्टी है वो इस तरह के सवाल जो है उठाती हुई दिख रही है। हालांकि मीडिया के सामने फिलहाल खुलकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और जिम्मेदारी से हम ये बता रहे हैं कि अंदर खाने इस तरह की चर्चा हुई है जिसमें उनको ये शक है कि शिवसेना के बड़े नेता के बिना आशीर्वाद के ऐसा करना या ऐसा होना असंभव है। जी बिल्कुल रौनक, तो ये देखना होगा कि आखिर किसकी शह पर या फिर किसके आशीर्वाद से ऐसा हुआ। लेकिन शिवसेना को भी ये समझना होगा कि जो रणनीति वो अंदर बैठकर बना रहे हैं, अब कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी तरफ तो एकनाथ शिंदे की तरफ से हो सकता है कदम उठा भी लिया जाए और राजभवन तक चिट्ठी पहुंच भी जाए, जो सूत्र बता रहे। जी निश्चित तौर पर आज किसी भी वक्त जो है इस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से संख्या लगातार एकनाथ शिंदे के कैंप में बढ़ती जा रही है, जो हमारी जानकारी है करीबन 40 विधायक जो है अब तक वहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। इसमें 38 करीब शिवसेना के विधायक है और इसके अलावा कुछ निर्दलीय वहां पर पहुंचे हैं। आज सुबह भी शिवसेना के 3 विधायक जो है वो गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में पहुंच चुके। तो कुल मिलाकर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जिससे ये विधायक बचना चाहते थे, संख्या एकनाथ शिंदे कैंप में पूरी होती हुई दिख रही है। और अगर आज ये पत्र राजभवन में भेजा जाता है तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे और इस सरकार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है और उसके बाद का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले उद्धव ठाकरे क्या भूमिका लेते, उन्होंने वर्षा जो सरकारी आवास है वो तो छोड़ दिया। रौनक, तो उद्धव ठाकरे के हर स्टैंड पर नजर बनी हुई है लगातार आपके जरिए और दूसरे सहयोगियों के जरिए। एबीपी न्यूज सबसे पहले इस बड़े सियासी संकट पर हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो एक तरफ एनसीपी शिवसेना में तकरार की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी उथल-पुथल पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधायकों की बैठक बुलाई। इससे पहले उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। अगर शिंदे के साथ आए 34 विधायक चाहें तो समर्थन देकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं। महाराष्ट्र की बदली हुई इसी तस्वीर ने राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की भी नींद उड़ा दी है। सुबह 10 बजे शरद पवार एनसीपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले कल शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा हुई। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सियासी उथल-पुथल के लिए शिवसेना बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। रामदास अठावले ने बीजेपी का बचाव किया है। जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे है बाला साहब ठाकरे के बंदे। अभी वो नहीं रह गए अंधे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।